हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्यूशन जो चैप्टर 3 है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और इसके साथ साथ और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के व्यू से, तो उस चैप्टर 3 आलस कथा को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। दिया है अयम पाठ, यह पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य, यानी विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षेति नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेषो वर्तते। वर्तते मतलब है अंश विशेष है, यानी विद्यापति द्वारा जो कथा ग्रंथ रचित है पुरुष परीक्षा, और उसी से लिया गया है ये, मतलब हम लोग का आलस कथा। ठीक है ना, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जो किसके द्वारा रचित है? विद्यापति द्वारा रचित है। ठीक है, पुरुष परीक्षा जो ये कथा ग्रंथ है, सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वम वर्णवती। पुरुष परीक्षा सरल कथा संस्कृत भाषा में, जो संस्कृत भाषा में एक सरल कथा ग्रंथ है, कथा रूपेण, कथा रूप से विभिन्न अलग अलग मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। यानी पुरुष परीक्षा जो है संस्कृत भाषा, एक सरल संस्कृत भाषा में कथा ग्रंथ है जो मनुष्यों के अलग अलग गुणों का वर्णन करता है, और इसके साथ दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति, और दोषों का कैसे निवारण किया जाए उसकी शिक्षा भी देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है वो लोकप्रिय मैथिली कवि है, मैथिली कवि, और इसके बावजूद वो संस्कृत में भी रचना किए हुए हैं। और ये इनकी जो कथा ग्रंथ है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। ये बात याद रखना है, मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को। अपि इसके अलावा जो बहुनाम, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता भी, और संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी हैं। विद्यापति रासित, विद्यापति ही है। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, और इसी प्रकार की विशेषता संस्कृत विषय में भी देखने को मिलता है। यानी इनके जो कथा ग्रंथ है विद्यापति का, वो अन्य विषयों में भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा संस्कृत ग्रंथ में भी इनके भी कई सारी रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्य नामक दोषस्य निरूपणे, दोष को निरूपित करने के लिए व्यंगात्मक कथा, यानी यह कथा जो है वो व्यंगात्मक कथा है, व्यंगात्मक कथा है। व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यते, यानी यह पाठ जो है आलस कथा नामक पाठ जो है वो दोष के रूप को निरूपित करने के लिए, यानी दोष को निरूपित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा दिया गया है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात दिया है, नीतिकार जो है, जो नीति के रचनाकार है, नीतिकार जो है आलस को रिपुरम, रिपुरम मीन्स होता है शत्रु, शत्रु मान्यते, शत्रु मानते हैं, आलस को शत्रु मानते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। देखिए, आसित का प्रयोग हम लोग पहले भी कर सकते हैं और अंत में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मिथिला या मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ठीक है ना, तो मिथिला में कौन से नाम के मंत्री थे? वीरेश्वर। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। विद्यापति आलस कथा के जो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से लिया गया उसके रचनाकार हैं, और मंत्री जी की बात करेगा तो वीरेश्वर नामक मंत्री। सच स्वभाव दानशील कारुणिकिश्च सर्वेभ्य दुर्गतेभ्यो अनाथभ्यश्च
प्रत्यमिह इच्छानम भोजनम दाप्यति, यानी वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे, यानी दयालु थे। सर्वेभ्य सभी, दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्याश्च सभी गरीबों, जिसका दुर्गति कोई नहीं हो, यानी दुर्गति यानी बहुत गरीब हो, तो दुर्गति जिसका कोई नहीं है यानी गरीब, और अनाथों को प्रत्यह मिक्ष भोजनाम दाप्यति, यानी प्रतिदिन जो है मिच्छा भोजनम, यानी उनके इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। इतने दयालु थे, इतने दानशील थे कि प्रतिदिन सभी गरीबों को और अनाथों को प्रतिदिन उनके इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। तन् मध्य, और उसी बीच आलसेभ्यो अन्न वस्त्रे दाप्यति, आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। यत, क्योंकि कहा गया है क्या, निर्गति नाम च सर्वे आलस प्रथमो मत, यानी जितने भी गरीब हैं, निर्गति जिनका कोई गति नहीं है, उनमें सबसे पहला स्थान किसका होता है, आलसियों का होता है। जो गरीब है, अनाथ है, उन सभी में सबसे पहला स्थान आलसियों का होता है। क्यों? क्योंकि किंचिन क्षम्यते कर्तुम जाठेर अपि वाहिना, यानी ये लोग जो है अपने भूख के, यानी पेट के जो भूख है, पेट का जो अग्नि है, जो भूख का अग्नि है, उसको भी सह जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आलसी जो होते हैं वो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए उनका मानना था, और ये सही भी है, कि आलसियों में पहला स्थान जो होता है, मतलब जितने भी निर्गति, दुर्गति या जितने भी अनाथ, गरीब ये सब होते हैं, उनमें आलसियों का पहला स्थान होता है। ततो आलस पुरुषानाम तत्रे अष्टलाभम श्रुत्वा, और वहां पर पुरुष, आलसियों पुरुषों के लाभ को सुनकर, श्रुत्वा में देखिए कित्वा प्रत्यय, याद रखिएगा, कित्वा मतलब होता है कर, पूर्वकालिक क्रिया में कर के युग में कित्वा प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो श्रुत्वा मतलब सुनकर, खादित्वा मतलब खाकर, इसी तरह से सुनकर, बहुवा वस्तु तुरंद्र परिमिर्ज्यास्त्र, बहुत सारे पेट बढ़ाए हुए, अपने पेट बढ़ाए हुए लोग जो है वर्तुल्य बभुक्ष, वहां पर जो है आकर और भोजन प्राप्त करने लगे। यत, क्योंकि कहा गया है, स्थिति सौंकर्य मूला ही सर्वे नमापि सन्यते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव, यानी अगर स्थिति सौंकर्य हो, यानी स्थिति अनुकूल हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, तो कौन सा ऐसा जाति है, कौन सा ऐसा जीव है जो अपने जैसे जाति को देखकर, अपने जैसे जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है? सभी दौड़ते हैं, सभी प्रजाति के लोग जो है दौड़ते हैं, चाहे उसके पास हर एक प्रकार की स्थिति जो है उसके लिए अनुकूल है, यानी उसके पास उपलब्ध हो। इसके बावजूद अगर देखेगा कि किसी भी प्रकार के कहीं पे सुख मिल रहा है और बिना किसी लागत के, तो सबसे पहले वही दौड़ता है जिसके पास वो चीज होता है। पश्चात आलसम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि, और उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर, यहाँ पर था पेट बढ़ाए हुए लोग जो है वो भी शामिल हो गए। इसके अलावा जो आलसियों के इतने सारे सुख को देखकर धूर्त भी, जो बदमाश लोग थे, धूर्त भी कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा, मतलब बनावटी आलसपन दिखाकर भोजनम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करने लगे, भोजन प्राप्त करने लगे, कृत्रिम आलस को दिखाकर धूर्त लोग। तदंतरम आलसशालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा, यानी उसके बाद जो है आलसशाला में बहुत खर्च को देखकर तन्नियोगी पुरुष ही प्रामिष्टम, तन्नियोगी पुरुष यानी जो वहां पर जो सेवक थे, जो मंत्री जी के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया था, वो आपस में विचार करते हैं क्या, यदक्ष बुद्धिया करुणया केवल आलसेभ्य स्वामी वस्तुम दाप्यति, यानी कृपा करके जो हमारे स्वामी है केवल आलसियों के लिए वस्त्र का उपलब्ध, वस्त्र और भोजन को उपलब्ध कराए हैं। कपटेन आलसा नाम अपि गृह्णन्ति, और कपट से जो आलसी नहीं है
वो भी उसको प्राप्त कर रहे हैं। इतस्य माकम प्रमाद, और ये जो है हमारे कमी, हमारे जो देख रेख में कमी है उससे हुई है, ये हमारे ऊपर हंसने की बात है। ठीक है। यदि भवती तदात आलस पुरुषा नाम परीक्षा कुर्म, यदि हो सकता है तो हम लोग आलसियों पुरुषों की परीक्षा ली जाए। इति परामृश्य वस्तुपतेषु आलसशालायां तन्योगी पुरुषा वाहिनम दाप्यति निरूपितमासु, यानी उसी यही प्रमिष्ट आपस में विचार करके जो आपस में विचार करके वे लोग जो है आलसशाला में तन्योगी पुरुषों के द्वारा आग को लगा दिया गया। ठीक है ना। उसमें जब आलसियों, सभी के सभी आलसी लोग जो थे सोए हुए थे, आलसी करते क्या है, सोए हुए थे, तो उन्हीं में जब सोए हुए थे वो, तो वो आग लगा दिए, तन्योगी पुरुष जो है आग लगा दिए। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा, यानी उस घर में आग को, गृह लग्नम आग में आग को लगे हुए, और प्रवृद्ध अग्निम और बढ़ते हुए आग को दृष्टवा देखकर धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी के सभी धूर्त लोग जो थे वो भाग गए। ठीक है। पश्चात दिस आलसा नाम अपि पलायिता, और उसके बाद जो है कम आलसी जो भी थे वो भी भाग गए। ठीक है। जो कम आलसी थे वो भी भाग गए। चतवार पुरुष अस्त्रैव सुपता परस्पर मालपंती, यानी 4 पुरुष जो है वहां पर सोकर वहीं पर सोकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सिर्फ 4 पुरुष बचे हुए थे। एक जो है उनमें से एक वस्त्र वृत मुख नोक्तम अहो, पहला जो है उसमें से एक जो है, एक के द्वारा वस्त्र से अपने मुख को ढक कर और बोला गया, कथम अहम कोलाहल अहो, कथम अयम कोलाहल, अरे ये कैसी हला है। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि चारों के आपस में बातचीत को लिखे, तो बोलता है कि अरे ये कैसी हला है, तो द्वितीयोक्तम दूसरा बोलता है तर्कयते, तर्क के साथ बोलता है, यदस्मिन गृहे अग्निर लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तृतीयोक्तम, तब तीसरा बोलता है, कोई अपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई जो है यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम, जो हम लोगों के जला द्रव्य शोभी कटैव वासना प्रनिनोति प्रवीर्णनोति, जो जल से भीगा हुआ कोई चादर या वस्त्र या चटाई को ओढ़ा दे। चतुर्थ नोक्तम वाचाल, चतुर्थ नोक्तम चौथा बोला क्या, अय वचाल, अरे वचालो, कति वचनानि, कितने बोलते हो, वक्तुम सखनु, चुप रहो। ठीक है। इस तरह से 4, पहला क्या बोला कि अरे कैसी हला है, दूसरा क्या बोला कि लगता है इस घर में आग लग गया है, तीसरा क्या बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भिगा हुआ चटाई या वस्त्र हम लोगों के ऊपर उठा दे, इतना आलसी था, सोचिए। चतुर्थ नोक्तम, चौथा बोला, अरे वचालो, कितने बोलते हो, चुप रहो। तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो तुम लोग। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम लोग पेज देख लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग का, ततश्च चतुर्नामपि तेषामेव परस्परम लापम श्रुत्वा, इसके बाद जो है उन चारों सोए हुए आलसियों के आपस में बात को सुनकर, वहनिम च प्रबीर्धन मुपरि पतित्यस्यम दृष्टवा, और उनके ऊपर बढ़ते हुए आग और गिरते हुए आग को देखकर, नियोगी पुरुषन वर्ध भयना, और नियोगी पुरुष जो थे, तनियोगी पुरुष जो सेवक जो थे, उनको भय हुआ और भय से उनको लगा कि ये चारों आलसी जो है वो मर जाएंगे। इसी से बचाने के लिए चतवारो आलसा केशवाकृतस्य, बाल को पकड़ के और गृहीत्वा गृहाद बहिकृता, केस को पकड़ के खींचते हुए घर से बाहर कर दिए।
पश्चात लोक्यम तनयोगी बीवी पठितम, और उसके बाद जो है तनयोगी पुरुषों के द्वारा कहा गया। पतिरेव गति स्त्री नाम, याद रखिएगा स्त्रियों का गति जो है पति के द्वारा होता है। गति मतलब पूरे जीवन का जो संभालना होता है वो पति के द्वारा ही होता है, ठीक है। जैसे ये भी याद रखना है कि पति के द्वारा स्त्रियों का गति होता है, वैसे ही जैसे बाला नाम जननीम गति, बालकों का छोटे बच्चे का गति जो होता है उसकी माता के द्वारा होता है। आलसा नाम गति काची के लोके करुणांकिना, यानी आलसियों का गति जो है वो इस दुनिया में, इस संसार में कारुणिक के बिना कुछ नहीं हो सकता है, उसका गति नहीं होता है ना। इस प्रकार आलसी जो होते हैं उनके आलसपन को दूर करने का प्रयास करते हुए, जैसे मंत्री जी जो है उनको विशेष रूप से ध्यान देते थे, और कपट आलसी जो बनकर लोग जो है जाकर उसको प्राप्त भी करने लगे। तो आलसियों को आलसपन दूर करने में सहायता करने के साथ साथ कुछ दान भी देना चाहिए, ठीक है। पश्चातेषु, पर उसके बाद चतुर्ष आलसेषु तत्व अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास, और उसके बाद से जो है जब वास्तविक आलसियों की पहचान हो गई तो उस चारों आलसियों को मंत्री जी के द्वारा और भी ज्यादा अन्न और वस्त्र दिया जाने लगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड। वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला के कौन थे? मंत्री थे, ठीक है, ये बात याद रखना है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भागने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ठीक है। आलस कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। और आलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 आलसी जो थे वहीं पर सोए रह गए। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होती है, याद रखिएगा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो जितने भी धूर्त लोग थे वो सभी के सभी भाग खड़े हुए। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो धूर्त लोग जो थे वो बनावटी आलसपन दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे, ठीक है। स्थिति संकर्य ही के न धवंती जानतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह आलस कथा से लिया गया है। उसके बाद वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। और इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर का जो है पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने के साथ साथ हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण MCQ थे वो भी हम लोग कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और याद रखिएगा प्रत्येक विषय जो है आपको 100 मार्क्स देने वाले हैं, इसलिए हर एक विषय को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और पुस्तक भी इस प्रकार से हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो भी पुस्तक से आएगा से एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए